हूँ आपका दोस्त अतुल कुमार सिंह। आज हम कोई लर्निंग वीडियो नहीं बनाएंगे, आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या है कि आज हम अभी कुछ ही दिनों पहले 12वीं के रिजल्ट 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और बहुत सारे बच्चे 12th में अच्छा मार्क्स न लाने के कारण वो उदास हो गए हैं। तो वो उनको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का 12th में कम मार्क्स आए हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और उनके एडमिशन अगर इंजीनियरिंग में नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो मेरे पास वो सोल्यूशन क्या है, इसे जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो लास्ट तक, अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो जरूर देखिए ये वीडियो अंत तक। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है बीएससी का जिसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग जैसे ही। तो वो आपको ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा होगा कि वो इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच है जिसकी इतनी अच्छी है, जिसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग जैसी हो। तो वो ब्रांच है दोस्तों बीएससी इन जियोलॉजी या बीएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी। आप सभी ने इसका नाम सुना नहीं होगा तो सुन लीजिए। बीएससी इन जियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जैसे अवसर होते हैं वैसे ही अवसर इसमें भी होते हैं। तो उसमें हम लोग बीएससी इन जियोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, बीएससी और जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ क्या होता है, अर्थ का रॉक कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसके बारे में आगे हम जानेंगे कि बीएससी इन जियोलॉजी में क्या होता है। तो हम उसमें रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं। बीएससी इन जियोलॉजी में और क्या पढ़ाया जाता है, बीएससी इन जियोलॉजी में हम मिनरल्स के बारे में जानने जाते हैं, जैसे कि हमारा कोल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो भी आप मिनरल देख रहे हैं ये सब ज़मीन से ही आते हैं। तो ये सब के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। तो अब आप बीएससी इन जियोलॉजी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी इन जियोलॉजी में एडमिशन लेने का एक तरीका है कि कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं जिससे वो एडमिशन दिलाते हैं, और कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट आपके जो 12वीं के मार्क्स है उससे एडमिशन हो जाता है। तो इसका और ये इसमें बीएससी इन जियोलॉजी जो है वो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बीएससी इन जियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट हम देखते हैं कि आप उसमें क्या पढ़ते हैं। तो उसमें आप पढ़ते हैं अर्थ साइंस के बारे में, उसमें पढ़ते हैं मिनरल साइंस के बारे में, जियोकेमिस्ट्री के बारे में, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी। ये जो हैं ये बीएससी इन जियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और इन्हें पढ़ने में आपको बहुत सारा मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से आप बीएससी इन जियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि किन क्षेत्रों में अगर आप बीएससी इन जियोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं और आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो आपका किन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल सकती है। तो सबसे पहला क्षेत्र है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन सकते हैं या तो आप रिसर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनियां इसमें आप लोग को हायर करेंगी अगर आप बीएससी इन जियोलॉजी करते हैं। तो आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, कोल इंडिया का नाम सुना होगा और सेल का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनियां महारत्ना कंपनियां हैं। ये बीएससी एमएससी इन जियोलॉजीज को एज ए ऑफिसर रखती हैं जो कि मिनरल्स में डील करती हैं। जैसे ओएनजीसी ऑयल एंड गैस में डील करती है, कोल इंडिया कोल में डील करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील में डील करती है। ऑयल एंड गैस, कोल, स्टील, ये सारे मिनरल्स हैं। तो इनको खोजने का काम जियोलॉजिस्ट करते हैं और ये जियोलॉजिस्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कुछ कंपनियां देख लेते हैं जैसे जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ और इसरो जैसी रिसर्च की संस्थाएं भी एमएससी इन जियोलॉजी और बीएससी इन जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो ये तो हमारे जो बड़े नाम हैं ये हमारे गवर्नमेंट क्षेत्र के हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस कंपनी, अंबुजा सीमेंट,
ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि मिनरल्स में डील करती हैं वो जियोलॉजिस्ट को रखती हैं। तो मुझे ये जो अवसर है, ये अवसर अगर आपको खोना नहीं है तो आप बीएससी इन जियोलॉजी में ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है यह आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।